इजंट दिस डिसअपॉइंटिंग सर कि हम बार बार अपनी तरफ से तो पॉजिटिव रहते हैं और हम ख़ां हैं दो तरफ़ा ताल्लुकात के, लेकिन लगता ऐसा है कि एक तरफ़ा मोहब्बत है। नहीं, मैं ये इस तरह नहीं समझता। हम ये देखें, पाकिस्तान की एक कंसिस्टेंट पोजीशन है। पाकिस्तान अपने तमाम नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ बेहतर ताल्लुकात का ख़्वाह है और उसमें इंडिया भी इंक्लूडेड है। हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब भी जब इक़्तिदार में आए तो उन्होंने बात की, उन्होंने कहा जी इफ़ इंडिया टेक्स वन स्टेप टुवर्ड्स पीस पाकिस्तान विल टेक टू। उसके बाद से हमारी कंसिस्टेंट ये पोजीशन रही है कि हम बेहतर ताल्लुकात चाहते हैं तमाम नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ इंक्लूडिंग इंडिया। लेकिन उसके लिए ये भी ज़रूरी है कि जितने भी आउटस्टैंडिंग डिस्प्यूट्स हैं उनके रेजोल्यूशन की बात की जाए। हम ये समझते हैं कि जब तक आउटस्टैंडिंग डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व नहीं किया जाता उस वक्त तक खित्ते में देरपा अमन का क़याम मुमकिन नहीं होगा। हम जब इंडिया की बात करते हैं तो हम ये समझते हैं कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इशू बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इज़ ऑफ कोर्स कश्मीर इशू। तो जब तक हम कश्मीर इशू के रेजोल्यूशन की बात नहीं करते और उसके जस्ट रेजोल्यूशन की बात नहीं करते, रेजोल्यूशन एज पर द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन जो ये कहती हैं कि कश्मीरियों का हक़ खुद इरादियत, राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन एक्सरसाइज थ्रू अ फ्री एंड इम्पार्शियल प्लेबिसिट अंडर द यूएन ऑस्पिसेस, तो वो हम ये समझते हैं कि उसके लिए, लेकिन साथ हम ये भी कहते हैं कि एक मीनिंगफुल एंगेजमेंट के लिए भारत के साथ इस वक्त ज़रूरी है कि इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर में एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाए, एक एनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाए ताकि एक मीनिंगफुल एंगेजमेंट हो सके। अनफॉर्चुनेटली 5 अगस्त 2019 के जो भारत के एक्शन थे उससे एनवायरनमेंट विशिएट हुआ। अब एक एनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करना हम ये समझते हैं कि भारत की जिम्मेदारी है। वो तो उनकी जिम्मेदारी है, जिस तरह आपने अभी फरमाया कि अगर कोई एक कदम बढ़ाएगा तो हमने 2 कदम बढ़ाने हैं और ये अच्छी पॉलिसी है, होनी चाहिए। लेकिन अगर आपके एक कदम बढ़ाने के ऊपर सामने वाला कदम उठाने का जवाब भी ना दे तो फिर पॉलिसी मेकर्स को कहीं ना कहीं तो सोचना चाहिए। चौधरी साहब जी, जमील साहब देखें, पाकिस्तान की अपनी पॉलिसी है जो कि बेस्ड है हमारे अपने ऑब्जेक्टिव्स पे, हमारी अपनी वैल्यूज़ पे जी। तो पाकिस्तान ये समझता है कि हमें तमाम खित्ते के ममालिक के साथ गुड रिलेशन विद ऑल इट्स नेबर्स, क्योंकि हम खित्ते में अमन के ख्वाह हैं, चाहे वो हमारा मशरकी नेबर हो या मगरबी नेबर हो। पाकिस्तान ये समझता है कि ज़रूरी है खित्ते में देरपा अमन के लिए और खित्ते की खुशहाली के लिए, लोगों की बेहतरी के लिए, कनेक्टिविटी के लिए, रीजनल कनेक्टिविटी की जब हम बात करते हैं उसके लिए पीस इज़ अ प्रीरेक्विजिट। लेकिन उस पीस के लिए जस्ट रेजोल्यूशन ऑफ आउटस्टैंडिंग डिस्प्यूट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान की ये कंसिस्टेंट पोजीशन रही है और पाकिस्तान आज भी उस पोजीशन पर कायम। लेकिन गुडविल जेस्चर के ऊपर कंसिस्टेंटली साइलेंस निगेशन की तरफ नहीं ले जाती। मैं ये समझता हूँ कि इसे गुडविल जेस्चर से ज़्यादा पीस जेस्चर के तौर पर देखा जाना चाहिए। आपने देखा कि जब भारत की तरफ से मिस एडवेंचर हुआ उसमें हमने भारतीय पायलट को जो बालाकोट एयर स्ट्राइक वाला, जी, उसमें हमने जब भारतीय पायलट उसे प्लेन शॉट डाउन किया, उसके बाद उसकी जो रिलीज थी दैट वाज अगेन अ पीस जेस्चर फ्रॉम पाकिस्तान, क्योंकि हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान ने अपनी डिफेंस कैपेबिलिटी जो है वो एम्पली मैनिफेस्ट की। हमने ना सिर्फ भारत को बल्कि दुनिया को ये बावर करवा दिया कि पाकिस्तान ना सिर्फ अपनी दफाई ज़रूरियात से पूरी तरह से वाकिफ़ है बल्कि उसके लिए तैयार भी है। तो वो उसकी मैनिफेस्टेशन हमने की, लेकिन हमने भारतीय पायलट को रिलीज़ किया एज अ पीस जेस्चर। ठीक है, तो ये वाला भी पीस जेस्चर था। भले उनकी तरफ से जवाब आए ना आए, हमारी तरफ से ऑफर स्टैंड करती है, लेकिन जवाब ना आने को हम हाँ समझें, ना समझें या खामोश रहें। जमील साहब, इसे मैं ये समझता हूँ कि पीस, मैं डिप्लोमेटिकली समझना चाह रहा हूँ, आप बेहतर बतौर सफारतकार इसका बेहतर जवाब दे सकते हैं, लोग पूछते हैं सोशल मीडिया के। जी, उसमें मैं ये समझता हूँ कि इसे पीस जेस्चर से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसे एज अ ह्यूमैनिटेरियन जेस्चर देखा जाए, क्योंकि हम ये समझते हैं कि इस वक्त जो सिचुएशन है कोरोना की वर्ल्ड ओवर और ख़ास तौर पर भारत में, उसमें हम ये समझते हैं कि इट्स अ सीरियस ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, इट्स अ सीरियस ह्यूमैनिटेरियन इशू, और उसमें अप्रोच भी सिर्फ और सिर्फ ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच होनी चाहिए। और पाकिस्तान ने तो उनकी तरफ से जवाब ना आना मैटर नहीं करता। जी, हमारे लिए देखें इम्पॉर्टेंट ये है कि हमने हमेशा ह्यूमैनिटेरियन इशूज़ के लिए ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच लिए, और हम अब भी ये समझते हैं कि हमारी जो पॉलिसी है दैट विल बी डिक्टेटेड बाय आवर ओन वैल्यूज़।
तो ये एक ह्यूमैनिटेरियन इशू है, इस पे हमारी अप्रोच भी ह्यूमैनिटेरियन है। राइट, हम हमारी ऑफर स्टैंड का हम अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक जा रहे हैं। अच्छा जी, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।